वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे एक्ट क्या होता है, बिल क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। ए बिल बिल इज अ प्रपोज लॉ। बिल एक प्रस्तावित, बिल का मतलब होता है विधेयक। विधेयक एक प्रस्तावित लॉ, कानून है, that is introduced in a legislature such as parliament or a state assembly। इस प्रपोज लॉ को यानी इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी विधायिका में, जैसे सांसद हो सकता है या फिर राज्य विधानसभा के अंतर्गत इसको प्रस्तावित किया जाता है। इट गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ डिबेट, अमेंडमेंट एंड अप्रूवल। और जब ये प्रस्तावित किया जाता है, इसको कई चरणों से होकर गुजरना होता है, जैसे कि डिबेट, लोग इसमें बहस करते हैं, अमेंडमेंट संशोधन की बात भी करते हैं, अप्रूवल, और लास्ट में इसको स्वीकार कर लिया जाता है। ए बिल इज नॉट ए लॉ। बिल एक कोई कानून नहीं है अंटिल इट इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, जब तक कि इसको लेजिस्लेचर यानी विधायिका द्वारा इसको प्रस्तावित नहीं कर दिया जाता, पास नहीं कर दिया जाता, एंड साइंड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और जो उचित जो अथॉरिटी होती है, जो अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा इस बिल पर साइन नहीं हो जाते, जैसे कि प्रेसिडेंट हो सकता है या फिर कोई गवर्नर या गवर्निंग बॉडी हो सकती है। तो कोई भी गवर्निंग बॉडी के द्वारा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो विधायक हो, उसके द्वारा जब तक कि इस पे साइन नहीं कर दिए जाते, जब तक ये बिल बना रहता है। यानी एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए बिल इन पार्लियामेंट टू इम्प्रूव डेटा प्रोटेक्शन लॉ। तो जितने भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, यानी जो डेटा है, जो जिनकी सुरक्षा, जो सुरक्षा से संबंधित जो कानून होते हैं, उनमें सुधार लाने के लिए पार्लियामेंट में गवर्नमेंट हमेशा, सरकार हमेशा एक बिल को प्रस्तावित करती है। तो बिल वही है जिसको कि लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है कि एक बिल वो प्रस्तावित किया जाना चाहिए। एक्ट एक्ट एन एक्ट इज ए लॉ। एन एक्ट क्या है? एक कानून है। डेट हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा पास कर दिया जाता है, यानी जिसे पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है, एंड अप्रूव बाय द हेड ऑफ द स्टेट। और उस स्टेट के जो हेड होते हैं, जो मुख्य होते हैं, उनके द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर या कोई भी गवर्निंग बॉडी हो। तो यानी अब बिल के अंतर्गत हम केवल इंट्रोड्यूस करते, एक बिल को प्रस्तावित करते हैं, जबकि जब उस पर साइन हो जाते हैं प्रस्ताव, और जब उसको मंजूरी मिल जाती है, वो हमारा एक्ट बन जाता है, यानी वो हमारा कानून बन जाता है। वंस ए बिल इज पास्ड, एक बार बिल पास हो जाता है, एंड गेट्स फॉर्मल अप्रूवल, और इसको एक फॉर्मल औपचारिक स्वीकृति मिल जाती है, तो ये इट बिकम्स एन एक्ट। तो ये एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, एंड इज इनफोर्सेबल एज लॉ, और इसको कानून के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। और हम फिर लोगों को बोल भी सकते हैं ये कानून है, आपको इसके अकॉर्डिंग टू कार्य करना चाहिए। तो कानून बनने से पहले जो प्रस्तावित किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्ट, सॉरी दैट इज कॉल्ड बिल। और जब वो उस प्रस्तावित को स्वीकृति मिल जाती है, उस पर साइन हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, द राइट टू एजुकेशन एक्ट। हम अगर एजुकेशन एक्ट के राइट की बात करते हैं, एंश्योर्स फ्री, ये विश्वास दिलाता है कि 6 to 14 इन इंडिया, यानी 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं भारत के अंतर्गत, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, कौन सी? स्वतंत्र रूप से, और जो कंपलसरी एजुकेशन है वो प्राप्त करने के पूरी तरीके से वो अधिकारी है। यानी ये एक्ट पास किया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चे स्वतंत्र रूप से और जो आवश्यक जो शिक्षा है वो प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त करना चाहिए। इन शॉर्ट, बिल ए ड्राफ्ट और प्रपोजल ऑफ ए लॉ। हम ये कह सकते हैं कानून को ड्राफ्ट करने की प्रक्रिया है, कानून को प्रस्तावित करने की प्रक्रिया है, यानी जो भी कानून बनने जाता है उसके से संबंधित एक प्रस्ताव जारी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बिल। एक्ट ए बिल दैट हैज बीन पास एंड बिकम लॉ। और एक्ट जब बिल पर साइन हो जाता है, उसको अप्रूवल मिल जाता है, गवर्निंग बॉडी जब उसको साइन करती है, ऑथराइज कर देती है, तब वो एक्ट बन जाता है। यानी बिल ही, जब बिल को पास कर लिया जाता है और वही जब कानून बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्ट, उसे हम एक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से दो कानून के अंतर्गत हमें दो स्टेप देखने को मिलते हैं, बिल
के रूप में, जो एक प्रस्तावित कानून है, प्रस्तावित दस्तावेज है। और एक्ट जब उसी प्रस्तावित दस्तावेज पर जब साइन हो जाते हैं, अथॉरिटी मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्ट, वो एक्ट बन जाता है, यानी वो कानून बन जाता है। तो इस तरीके से सिलेक्शन में हमने देखा कि बिल क्या है और एक्ट क्या है। और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बिल और एक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की वीडियो चाहिए तो प्लीज आप हमें बता दें। थैंक यू। और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।